महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच अदावत कम होने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस केस, गिरफ्तारी और जमानत मिलने के 2 दिनों के बाद राणे ने फिर से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू कर दी है। इस दौरान उन्होंने ठाकरे परिवार को धमकी देते हुए कहा कि 39 साल से उनके दिल में कई सारे राज दबे हैं, इन्हें एक के बाद एक खोलूंगा। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा एक बार फिर महाराष्ट्र के रत्नागिरी शहर से शुरू हुई है। रत्नागिरी में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राणे ने फिर से शिवसेना और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर तीखा वार किया। नारायण राणे ने कहा कि मेरी आवाज ठीक होने पर फिर बजाऊंगा। मैं कुछ भी बजा सकता हूँ, ढोल भी बजा सकता हूँ और जो करना है वो करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं सभी राज खोलूंगा। अपने भाई की पत्नी पर किसने एसिड फेंकने को कहा था, यह भी पता करो। सब कुछ बोलूंगा स्टेप बाय स्टेप। कई खुलासे करने का दावा करते हुए नारायण राणे ने कहा, कई खुलासे करेंगे, गिरफ्तार करना है तो करो, मैं नहीं डरता। जो कानून तुम्हारे लिए है वही मेरे लिए भी है। साथ ही राणे ने आरोप लगाया कि लोगों का प्रतिसाद उनके विरोधियों के नसीब में नहीं है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय मंत्री राणे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा, मैंने बाहर घूमकर बहुत काम किए हैं, इनकी जैसे सिर्फ घर में बैठकर बातें नहीं करते। उन्होंने यह भी धमकी दे डाली कि 39 साल तुम्हारे साथ रहा, तुम्हारे घर की हर बात पता है, सब बोलूंगा। नारायण राणे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर अपने दिए बयान पर सफाई देते हुए कहा, मैंने क्या कहा? अरे एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा, मैं वहां होता तो क्या करता? तब मैंने कहा आवाज सुनाई देती। रत्नागिरी में आगमन के बाद मारुति चौक में छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रार्थना करके यात्रा की शुरुआत की गई। रत्नागिरी में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने गोलप इलाके में आम प्रतिक्रिया उद्योजक विजय देसाई की फैक्ट्री में कई लोगों से मुलाकात भी की। वहां उन्होंने आम कैनिन काजू उत्पादक प्रतिनिधियों से चर्चा की। किसानों ने अपनी समस्या उनके सामने रखी। उन्होंने किसानों से कहा कि आत्महत्या की नौबत तुम पर नहीं आने दूंगा। साथ ही यह आश्वासन भी दिया कि तुम्हें दिए गए शब्द में पूरा करूंगा। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के साथ उनके बड़े बेटे नीलेश राणे भी मौजूद रहे। कोंकण इलाके के लिए सकारात्मक काम करेंगे और विकास करेंगे। क्या 2 दिन पहले का विवाद जरूरी था? ये पूछे जाने पर नीलेश ने कहा कि जैसे को तैसा जवाब दिया है और आगे भी देते रहेंगे। भाजपा विधायक आशीष शेलार द्वारा शिवसेना की तुलना तालिबान से किए जाने पर नीलेश राणे ने कहा कि अगर शिवसेना ने विद्यापीठ यूनिवर्सिटी शुरू की तो तालिबान वहां एडमिशन लेंगे। भाजपा नेता प्रसाद लाड ने रत्नागिरी के भाजपा कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नारायण राणे की ताकत अगर कोंकण के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ऐसी ही रही तो कोंकण में शिवसेना का नामो निशान नहीं दिखेगा। प्रसाद लॉर्ड ने आगे कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा को रोकने के लिए एमवीए सरकार कितनी भी धाराएं क्यों न लगाए या मामले दर्ज करे, लेकिन जन आशीर्वाद यात्रा होकर रहेगी। भाजपा विधायक आशीष शेलार ने कहा कि आज महाराष्ट्र में जो हालात हैं उसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के किसी भी नेता की दिल्ली में तरक्की देखी नहीं जाती है। नारायण राणे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलना भी उन्हें रास नहीं आ रहा है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बयान को लेकर महाराष्ट्र में बवाल छिड़ा हुआ है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने नारायण राणे के बयान से खुद को अलग कर लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि नारायण राणे को मुख्यमंत्री को लेकर बयान देते वक्त संयम बरतना चाहिए था। देवेंद्र फडणवीस बोले, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अगर स्वतंत्रता को लेकर कुछ भूल गए थे तो इस मसले को किसी और बेहतर तरीके से कहा जा सकता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका बदला जैसे को तैसे की मोड़ में लिया जाए। हम भले ही मंत्री के बयान का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हम उनके साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।